आदावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। लॉकडाउन में बंद करदा मजहबी मकामात खोले जाने का ऐलान। मास्क व एहतियाती उमूर की पाबंदी होगी लाजमी। अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृति समिति का इजलास मुनक़िद। मुतअद्दिद उमूर और तहरीक व एहतजाज पर किया गया गौर व खौस। अब खबरें तफसील से। तबाहकुन वबाई हालात के सबब पिछले कमोबेश 8 माह से बंद तमाम तर मजहबी मकामात को रियासत भर में एहतियात व पाबंदियों के साथ खोल दिए जाने का फैसला रियासती हुकूमत ने किया है। कल 16 नवंबर से मजहबी मकामात खोले जाने पर रियासत भर और हमारे शहर के अवाम ने तमानियत का इजहार किया है। कोरोना की तबाहकारियों ने जब सारी दुनिया में कोहराम मचा दिया, लाखों इंसान फौत हुए, तो हमारे मुल्क के अजीज भारत में भी 1 लाख से जायद इंसान लुक़्मा अजल हो गए। एहतियाती इक़दामात के तहत हमारी हुकूमतों ने भी जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे इक़दामात का फैसला किया। उन्हीं के तहत अवामी इज्तिमाआत, भीड़ जमा करने पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक के मुल्क भर तमाम मजहबी मकामात भी बंद कर दिए गए थे। हर जा शहर शहर गली महलों में एक हू का आलम था। सारी रौनकें मांद पड़ गई थीं। बाद अज़ां हुकूमत ने वक्फा बवक्फा कुछ सहूलियात दी और आज मुल्क अनलॉक 5 के दौर से गुजर रहा है। एहतियाती इक़दामात की पाबजाई की हिदायत, मास्क के इस्तेमाल और दरमियानी फासले पर अमल आवरी की अपीलों के साथ हुकूमत व इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद पाबंदियाँ हटाईं। बाज़ार खुले, होटल व मॉल खुले, यहाँ तक के शराब खाने, शराब के अड्डे व ठेले और बियर बार भी खोल दिए गए। तो फिर मजहबी मकामात, मनादिर, मसाजिद, गुरुद्वारे और चर्च वगैरह ही क्यों बंद रखे जाएं? इस तरह के चर्चे अवामी हलकों में पिछले कई अरसे से जारी थे। बिलाखिर ईद, दशहरा व दिवाली गुजर जाने के बाद हुकूमत ने अब ऐलान किया है कि कल 16 दिसंबर से रियासत के तमाम मजहबी मकामात खोल दिए जाएं। ताहम एहतियात और वबाई तदारुक व बचाव के तमाम ज़वाबित पर अमल आवरी को हुकूमत ने लाजमी करार दिया है। हमारे नुमाइंदे अकबर खान ने आज शहर के मुतअद्दिद मजहबी मकामात के ज़िम्मेदारों, पुजारी व इमाम और एक गुरुद्वारे के प्रबंधक से मुलाकात की और इस फैसले पर उनके एहसासात जानने की कोशिश की है। आप खुश है? 9 महीने बहुत इंतज़ार करना पड़ा मंदिर मस्जिद खोलने के लिए। 9 महीने के इंतज़ार के बाद ये खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं गुरुद्वारा शरीफ भाई साहब, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह जी, औरंगाबाद। इसमें हम यहाँ खड़े हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे पे आप लोगों ने जो हमारे गवर्नमेंट सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने जो हमें आज 8 महीने बाद गुरुद्वारा खोलने की परमिशन दी है, उसके लिए हम सरकार का शुक्रगुजार है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर, ये हमें 8 महीने के बाद में एक सुनहरा मौका मिला है कि भाई गुरुद्वारे की जो परंपरा है उसके अंदर पूजा पाठ वगैरह जो है तो हम कर सकते हैं। और इसका श्रेय जो है तो हमारी सरकार, इस वक्त की विद्यमान सरकार जो है या मुख्यमंत्री जी है, उसको श्रेय जाता है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे जो इतने 8 महीने के बाद में जो ओपनिंग हो रहा है, इसमें बहुत उत्साह है। हमको बहुत खुशी की बात है। सब यंग बच्चे जो है बहुत उत्साह में है और खुशी चाहते हैं कि भाई सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि 8-9 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा था, तो हुकूमत का रियासती सरकार का जो हुक्म था कि मस्जिद और मंदिर में इबादत करने से कोरोना के लिए एहतियात करो, तो आज तक हमारे मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह उसका सही तौर पर जैसा पालन हुआ और हम उस आदेश को जैसा मानते रहे। और आज जो रियासती हुकूमत ने जो ऐलान की
के पीर से मस्जिद मंदिर और धार्मिक स्थल जो है वो खुल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी के लिए दवा नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से जो दुआ करेंगे तो दुआ के ज़रिए से ही ये मसला हल हो सकता है। और आज जबकि ये मस्जिद और मंदिर और तमाम इबादतगाहें खुल गई है तो आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और रियासत की सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गौर व फिक्र करने के बाद मस्जिदों को खोलने के लिए इजाज़त दे दी है। जो सरकार का हम बहुत शुक्रगुजार है और हमें बहुत खुशी है कि मंदिर मस्जिद सब खुल गई है और हम एकदम सोशल डिस्टेंसिंग से नमाज़ें पढ़ेंगे और उसका पालन करेंगे। ठाकरे का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मस्जिद और मंदिर खोल के और जो भी नमाज पढ़ेंगे मंदिर में, जो भी स्थल जाएंगे सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। ये सरकार ने जो मंदिर मस्जिद ये जो भी इबादतगाह है खुल ली और हमारे को बड़ी खुशी हुई 9 महीने के बाद में ये हमारे को मौके मिले। अब हम इसका जो एहतराम के हिसाब से हम ये पालन करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं उद्धव ठाकरे साहब का, हमारे मुख्यमंत्री साहब का, जो उन्होंने हमारे ऊपर 8 महीने के बाद अब जो फैसले लिए वो फैसले का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे सब धार्मिक स्थल सब खुल गए और उसका भी शुक्र अदा करते हैं हम। मुख्यमंत्री साहब ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया और हम अब और दुआ करेंगे। मंदिर मस्जिद खुल गए, अब वापस से शहर जो है तो पहले ठीक तरीके से आगा, ये शहर पहले ऐसा लग रहा। हम सरकार का जो है तो बहुत बहुत शुक्रिया। सूबेदारी गेस्ट हाउस में अम्बेडकरवादी कृति समिति का एक इजलास मुनक्कद किया गया। दौरान इजलास महकमा समाजी इंसाफ के तहत मुतअद्दिद ताअत्तुल में पड़े मामलात की यकसवी और भीमा कोरेगांव मामले के मुल्जिमान संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे की गिरफ्तारियों के मुतालबात पर आइंदा का लाहे अमल तय किया गया। आज सूबेदारी गेस्ट हाउस में अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृति समिति का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुतअद्दिद मसाइल व मामलात और मुतालबात से मुताल्लिक़ लाहे अमल तय किए जाने पर गौर व खौस किया गया। इजलास में ख़ास तौर से जो मसाइल व मुतालबात ज़ेर बहस आए, इनमें भीमा कोरेगांव मामले के मुल्जिम संभाजी भिड़े व मिलिंद एकबोटे की गिरफ्तारी और भीम सैनिकों पर दर्ज मामलात वापस लिए जाने, शोबे समाजी इंसाफ की निधि बढ़ाने और रियासत कर्नाटक में समाजी इंसाफ के शोबे के क़याम, दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबाइल के तलबा को तालीमी वज़ाइफ की अदायगी, कानून एट्रासिटी की मौसर अमलावरी के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम, रमाई घरकुल आवास योजना के फ़ंड की फौरी इजराई, राजीव गांधी सेहत योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के मुश्किल व गुंजलक शराइत के ख़ात्मे जैसे दीगर मुतअद्दिद मुतालबात की यकसुई के लिए राह अमल और एहतजाज व मोर्चों की ज़रूरत व नुमाइंदगी पर तबादला ख्याल किया गया है। आज आंबेडकरवादी अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने या ठिकाणी बैठक बोलवण्यात आली आहे। या बैठकीमध्ये जवळजवळ 14 ते 15 मुद्दे चर्चेला येणार आहेत। आत्ताच बैठकीला सुरुवात झाली आहे, निर्णयापर्यंत आम्ही आलो नाही, परंतु ह्या संपूर्ण विषयावर चर्चा करून पुढचा कृती कार्यक्रम ठरवायचा आहे। यासाठी ही महत्त्वाची बैठक बोलवली आहे। प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, जिव्हाळ्याचे आहेत, दलित शोषितांच्या जीवन मरणाचे प्रश्न आहेत। त्या प्रश्नावर ही व्यापक बैठक आज बोलवण्यात आली आहे आणि ही बैठक जेव्हा ह्या संपूर्ण विषयावर चर्चा करून संपेल तेव्हा एक कृती कार्यक्रम ठरवण्यात येणार आहे। विशेषतः एक मोर्चा काढता येईल का ह्या संदर्भात आम्ही संपूर्ण चर्चा करणार आहोत आणि एकमतानं जर ठरलं की मोर्चा काढण्यात येणार आहे तर तसा निर्णय आम्ही जाहीर करणार आहोत। साल साल रिवायती तौर पर शहर के मुतअद्दिद इलाकों के भैंसों का जुलूस निकाला जाता रहा है। 105 साल से जारी ये भैंसा जुलूस इमसाल कोरोना के सबब मनसूख कर दिया गया है। आइंदा साल पूरे जोश व खरोश से इस जुलूस के इनेकाद का फैसला जुलूस मुंतज़मीन ने लिया है। अभी परमिशन नहीं दे रहे, 8-8 घंटे बाज़ार चालू है, मार्केट चालू है सब, और ये हिले की सगर रोक दी है घंटा भर के सगर के वास्ते। हम 2-2, 3-3 महीने तैयार कर रहे हैं, उनको खिला रहे पिला रहे। एक शौक है करके निकालते, टक्कर भी करनी होती है, शौक से निकालते बस। उसी की वजह से हम तैयार करते इनको, खिलाते, जान लगाते, बच्चों के साथ पालते तो सगर के लिए। और ये नहीं बोल दिए तो हमारा नाराज़गी हो गई, जानवर भी बहुत हो जाता हमारा।
कितने जानवर है आपके? हेले कितने हैं? 2 हिले सब। क्या नाम है दोनों की? एक गोविंदा, एक डूबा। कितने साल के है ये और कितने ये दांत के हैं? 6 दांत है। 6 दांत है। एक 4 दांत, एक 6 दांत है। कितने साल के हैं दोनों? अभी एक 5 साल का है, 4 साल का है। तो हर साल इनकी तैयारी कैसे करते हैं? ये 2-3 महीने पहले से दूध, उड़द ये सब चीज़ें खिलाते रहते उनको। खल्ली, दूध, उड़द, ट्रेनिंग देते, रनिंग कराते, भगाते, दम बनाते इनका। भैया इसके अंदर तो पहले तो कोरोना की बीमारी चालू है जो, और उसके अलावा कि लोग ये पारंपरिक पद्धति है जो 50-100 साल से चालू है कम से कम, और बहुत सारे समाज के लोग एक जगह आके जमा होते थे। ये नुमाइश तो एक मामूली बात थी, मगर बहुत सारे समाज के लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे कांटेक्ट का ज़रिया था ये, और सब एक दूसरे से मिलते थे और खुश होते थे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। ये प्रशासन ने मना किया, और कोरोना की मार है, इसलिए सभी आज एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ये पद्धत रुक गई तो। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारियां दाखिल हो चुकी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मौजूदा एमएलए सतीश चौहान इस मरतबा अपनी कामयाबी की हैट्रिक के लिए इस मैदान में अब की बार रियासत में बरसरे इक़्तिदार महाविकास आघाडी के उम्मीदवार हैं। असं आहे, प्रत्येक पदवीधर निवडणूक ही बेरोजगारीवर लढवली जाते, बेरोजगारांच्या प्रश्नासाठी लढवली जाते, परंतु माझा दावा असा आहे की नक्कीच ही बेरोजगारी नसून ही संधी आहे एक प्रकारची। चांगल्या हाताला, कुशल हाताला त्याच्या लायकीचं काम देण्याची जबाबदारी, त्यांना योग्य तो मोबदला देण्याची जबाबदारी ही सरकारची तर आहेच, त्याचबरोबर या भागातील समाजसेवक म्हणून काम करणाऱ्या सर्वांची आहे। त्यांचं कोऑर्डिनेशन करून एकीकडे कुशल कामगारांची कमतरता जाणवते आणि दुसरीकडे बेरोजगारांची संख्या वाढते, असं चित्र, विदारक चित्र जरी असलं तरीही निश्चितच त्याच्यावर भविष्यात मात करता येईल अशी माझी खात्री आहे। रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर। हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही, आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे। या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत। मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया। आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान, छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमात की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू,
जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार, भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय। त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। इन दिनों सयाहों और शायकीन तारीख़ की आमद से महरूम पंचक्की में हौज़ की मछलियाँ शायद ग़िज़ाई कमियत की शिकार हो गई हैं और अफजाइश ना होने के सबब छोटी छोटी साख पर ही रुकी हुई है। इमसाल हौज़ की मछलियों के नए ठेकेदार को खदशा लाहक है कि शायद इसे अपने इस कारोबार में कातिरख्वाह मुनाफा नहीं हो पाएगा। नाजरीन, कोरोना के दौरानिये में इब्तदाई से तमाम सयाहती व तारीख़ी मकामात हुनूज़ बंद हैं और यहाँ अवाम व सयाहों की चहल पहल मफकूद है। हमारे शहर का मारूफ तारीख़ी मकाम पंचक्की, जहाँ तारीख़ी हौज़ और यहाँ की बेहतरीन तामीरात व हौज़ में गिरते पानी की आबशार नुमा चादर सयाहों का दिल मोह लेती है। इस बड़े हौज़ में ढेरों मछलियाँ भी पाई जाती हैं जिनकी अफजाइश में यहाँ आने वाले सयाहों का भी बड़ा हिस्सा होता है। लोग इन मछलियों को मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ, मुरमुरे वग़ैरह वाफर मिक़दार में खिलाते हैं और इन मछलियों की अठखेलियों से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। साल हा साल इन मछलियों की नीलामी होती है। इमसाल भी ये नीलामी 40,000 में हुई है, जिसके बरबिना अब मज़कूरा ठेकेदार आइंदा 11 माह तक इन मछलियों की फ़रोख्त से रोज़गार हासिल करेगा। ताहम हमारे नुमाइंदे असगर अली ने जब इस ठेकेदार से बात की तो उसने बतलाया कि इमसाल मछलियों की तादाद भी बहुत कम है, उनकी अफजाइश नहीं हो पाई है और इन छोटी छोटी मछलियों से तिजारती मुनाफा मुमकिन नहीं होगा। इसलिए उसे बाहर से इस हौज़ में नया मछलियों का सीड या मछलियाँ हौज़ में डालकर उनकी अफजाइश करनी होगी, तभी फ़ायदा मुमकिन होगा। ये टेंडर हम लोग ने 11 महीने के लिए लिया है। 40,000 रुपये में हम लोगों को ये टेंडर मिला है पूरा। इसके अंदर अभी जो मच्छी निकल रही है वो तिलब्बी है, उसके बाद फिर जो है तो कटला है और जो है तो सुपरनस है। अभी तो मटेरियल इसके वजह से लॉकडाउन के ऐसे छोटा ही है इसके अंदर, आप भी देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो है तो छोटा छोटा निकल रहा है, बट अब वो है किस्मत की बात है। आगे जाके जो तो अभी छोटा माल बड़ा होगा, 11 महीने का टेंडर है तो कुछ ना कुछ मुनाफा हो ही जाएगा, हमको ऐसा लगता है। कोरोना की शिद्दत में कमी तो आई है, ताहम वबा हुनूज़ बाकी है। इंतज़ामिया के इसरार व सख्ती और अपीलों के बावजूद शहरियान एहतियाती इक़दामात, मास्क वगैरह के इस्तेमाल और दूरी बनाए रखने से गफलत बरत रहे हैं। मास्क के फ़रोख्त में भी इंतहाई कमी आ चुकी है। लाजिम है कि हर शहरी मर्ज़ और वबा से मुताल्लिक़ मौके की नज़ाकत को समझे। कोरोना की तदारुकी पाबंदियाँ और आयद करदा क़ुयूद व ज़वाबित में हुकूमत की जानिब से तदरीजन नरमियाँ लाई जा रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है। लॉकडाउन लगाने के वक्त ही से हुकूमत और सेहत इंतज़ामिया शहरियान व आवाम से अपील करता आ रहा है कि सैनिटाइज़र, मास्क और महफूज फासले के ज़ाब्तों पर पाबंदी से अमल करें। इब्तिदा में मास्क की खूब बिक्री भी हुई। लोग भी मास्क, रूमाल व गमछों का इस्तेमाल करते देखे गए। ताहम अब जब हम अनलॉक 5 से गुज़र रहे हैं तो शायद हमारी अक्सरियत ये समझ बैठी है कि अब मास्क भी ज़रूरी नहीं रहा। अक्सर लोग लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और जहां कसीर मिक़दार मास्क रोज़ाना बिक रहे थे, अब अवाम इससे लापरवाह हो गए हैं। इंतज़ामिया की पाबंदियों को बालाए ताक रख दिया गया है। इस तसाहुल को किसी भी तरह से शुगुन नेक नहीं कहा जाएगा। एडीएन न्यूज़ भी तमाम शहरियान से एहतियात बरतने और मास्क व तमाम तदारुकी इक़दामात पर
अमलावरी की अपील करता है। जिला भर में कोरोना के नए 75 मुतासरीन पाए जाने के बाद अब पूरे दौरानिए की अब तक की मजमूई तादाद 41,542 हो चुकी है। 39,840 मरीज सेहतयाब हुए हैं और 588 ज़ेरे इलाज हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 1,000 का हिंसा पार करके 1,114 हो गई है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। लॉकडाउन में बंद करदा मजहबी मकामात खोले जाने का ऐलान। मास्क व एहतियाती उमूर की पाबंदी होगी लाजमी। अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृति समिति का इजलास मुनक़िद। मुतअद्दिद उमूर और तहरीक व एहतजाज पर किया गया गौर व खौस। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।